लास्ट वीडियो में हमने प्रोटोजोन्स के 7 फाइलास के नाम पढ़े थे। उसमें से आज हम फर्स्ट जो फाइला है उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फाइलम सार्कोमेस्टीगोफोरा। सार्कोमेस्टीगोफोरा वर्ड को अगर हम देखें तो सार्को मीन फ्लैशी, मेस्टीगो मीन विप एंड फोरा मीन बेरिंग, फ्लैशी विप बेरिंग एनिमल्स। ये लार्जेस्ट प्रोटोजोन्स का फाइला है। इसमें तकरीबन 18,000 डिस्क्राइब स्पीशीज़ हैं। अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये यूनिसेलुलर या कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है। लोकोमोशन कैसे होती है? फ्लैजुला के थ्रू या सूडोपोडिया के थ्रू या दोनों के थ्रू हो सकती है। ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, सेप्रोजोइक हैं या हेट्रोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपनी फूड खुद भी तैयार कर सकते हैं। देन सेप्रोजोइक है। सेप्रोजोइक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड को डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर से अब्जॉर्ब करते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में भी ये डिपेंडेंट है किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनके अंदर सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सार्कोमेस्टीगोफोरा फाइलम की अगर हम सब फाइलम की बात करें तो इसमें फर्स्ट है सब फाइलम मेस्टीगोफोरा, देन सब फाइलम सार्कोडीना है एंड देन सब फाइलम एक्टिनोपोडा। इनकी फिर आगे से डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जिसमें फर्स्ट हम स्टडी करेंगे सब फाइलम मेस्टीगोफोरा। सब फाइलम मेस्टीगोफोरा की आगे से फर्दर 2 क्लासेज हैं, क्लास फाइटोमेस्टीगोफोरा एंड क्लास जूमेस्टीगोफोरा। सब फाइलम मेस्टीगोफोरा, मेस्टीगोफोरा का क्या मतलब है? मेस्टीगो मीन विप एंड फोरा मीन बेरिंग। विप लाइक स्ट्रक्चर बेरिंग ये एनिमल्स होते हैं। विप लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर कौन सा है? फ्लैजेला। तो इनकी फ्लैजेला के थ्रू लोकोमोशन होती है। इसके जो मेंबर्स हैं उन वो फ्लैजेला को यूज़ करते हैं लोकोमोशन के लिए या टू पुल द ऑर्गेनिजम्स फॉरवर्ड डायरेक्शन थ्रू द एक्वेटिक मीडियम। फ्लैजेला जो इनके होते हैं वो 2 टाइप की डायमेंशंस प्रोड्यूस करते हैं, विप लाइक मूवमेंट या हेलिकल मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल्स अगर सब फाइलम मेस्टीगोफोरा की हम देखें तो इस पर यूग्लिना आता है और वोल्वोक्स आता है। सब फाइलम मेस्टीगोफोरा जो है इसकी 2 क्लासेज है, फाइटोमेस्टीगोफोरा एंड जूमेस्टीगोफोरा। फर्स्ट क्लास है क्लास फाइटोमेस्टीगोफोरा। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स मेस्टीगोफोरा की जो फर्स्ट क्लास है दैट इज़ फाइटोमेस्टीगोफोरिया। तो इनके नाम से ही जाहिर है कि फाइटो मीन्स प्लांट लाइक विप बेरिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो इनके साथ प्लांट लाइक भी लग गया और विप बेरिंग स्ट्रक्चर भी है इनके पास, मतलब इसी वजह से इनको ऐसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स को प्लांट लाइक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कहते हैं। इनको प्लांट लाइक प्रोटोजोन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का काम हमें पता है कि ये एक ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, उसके अलावा सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो इस तरह के जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है और ये जो है ये सनलाइट को फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी में चेंज करते हैं, इस वजह से इनको फाइटोमेस्टीगोफोरिया कहते हैं। और ये अब देखो ये इनकी प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसके साथ इनके पास फ्लैजुला भी है मूवमेंट्स के लिए। प्लांट्स के अंदर तो मूवमेंट नहीं होती, तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट लाइक भी हैं और एनिमल भी हैं, तो इसलिए इनका नाम जो है वो फाइटोमेस्टीगोफोरिया रखा गया है। इस क्लास के जो मेंबर हैं इनके पास क्लोरोफिल होता है और फ्लैजुला है 1 और 2। लार्ज पोर्शन ऑफ फूड जो है ये मरीन फूड वेब के अंदर बनाते हैं। क्यों? इनको प्राइमरी जो है ये प्रोड्यूसर हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है और ये फोटोसिंथेसिस करके उससे फूड प्रिपेयर करते हैं। उसके अलावा ये मरीन एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इनकी हम अगर एग्जांपल्स देखें तो इसमें डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। डायनोफ्लैजिलेट का क्या मतलब है? डायनो मीन 2 एंड फ्लैजिलेट मतलब पोजेसिंग फ्लैजिला। 2 फ्लैजिला पोजेसिंग एनिमल्स हैं ये। फ्लैजिला जो हैं इनके अंदर 2 फ्लैजिलम जो हैं वो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सिंगल के लिए हम सिंगुलर के लिए फ्लैजिलम बोलेंगे। अब ये जो 2 फ्लैजिला हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की बॉडी में, एक फ्लैजिला जो है ये इनकी बॉडी में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, उसके अराउंड रैप हो जाता है ताकि ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पिन करता रहे अपने एक्सिस के ऊपर। स्पिनिंग का क्या फ़ायदा होगा कि वो उसको ऑर्गेनिज्म को पानी के अंदर सस्पेंड रहने में हेल्प करेगा। और दूसरा जो सेकंड फ्लैजिलम है जिसे हम ट्रेलिंग फ्लैजिलम कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा। इन दिस वे द डायनोफ्लैजिलेट्स लोकोमोशन टेक प्लेस। नेक्स्ट इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये पिगमेंट ज़ैंथोफिल कहलाता है। इनके अंदर ज़ैंथोफिल पिगमेंट जो है इनको गोल्डन ब्राउन कलर देता है। देन टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। कुछ जो इसकी जनरा हैं लाइक जिम्नोडियम है, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से पीरियोडिक ब्लूम्स जो हैं वो बनते हैं पानी के अंदर और उन्हें हम रेड टाइड्स कहते हैं, जो कि फिशेस को किल कर देते हैं। टॉक्सिन्स जो हैं जाके उनके गिल्स के अंदर जब वाटर के थ्रू वो सर्कुलेट करते हैं तो उनको किल कर देते हैं। और ह्यूमंस जो हैं जो इस तरह की फ़िश को कंटेमिनेटेड फ़िश जो है विद द टॉक्सिन्स ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स उसको कंज्यूम करते हैं या मोलस्क को कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमंस में डाई। बाइबल के अंदर जो फर्स्ट प्लेग का जिक्र है उसमें भी यही था कि वो जो सी था ब्लड रेड टाइड्स जो थी उसमें कन्वर्ट हो गया था और रेड सी जो है उसको इसी वजह से नेम दिया जाता है टॉक्सिक डायनोफ्लैजिलेट्स के ब्लूम्स की वजह से या जो एल्गी के ब्लूम्स बनते हैं उसकी वजह से इसको रेड सी कहते हैं। देन अनदर ऑर्गेनिज्म हु बिलोंग्स टू फाइटोमेस्टीगोफोरियंस इज़ फ्रेश वाटर यूग्लिना। फ्रेश वाटर यूग्लिना के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है? तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसे पायरेनॉइड कहते हैं। पायरेनॉइड का काम क्या होता है? ये कार्बन फिक्सेशन करता है, स्टार्च वगैरह को और पॉलीसेकेराइड को स्टोर करता है।
अब जब डार्कनेस हो जाती है तो यूग्लिना का जो क्लोरोफिल है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। लाइट सारी बात है जब नहीं होगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। उस टाइम पे ये अपने आप को ऑटोट्रॉफिक मोड से हेट्रोट्रॉफिक मोड में कन्वर्ट कर देता है, और जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो इसका ग्रीन कलर भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जब ये हेट्रोट्रॉफिक मोड में आता है तो फिर ये एब्जॉर्प्शन करता है, दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि उस टाइम पे ये खुद अपनी फूड जो है थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर नहीं कर सकता। इसमें कुछ जो यूग्लिना होते हैं जिस तरह पैरानीमा है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इस वजह से ये हमेशा हेट्रोट्रॉफिक बिहेव करते हैं। देन स्टिग्मा इज़ अनदर जो है ऑर्गेनेली है, लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनेली है, जो कि इनके क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है एट द बेस ऑफ फ्लैजुलम, और ये इनको लाइट की तरफ ओरिएंट करती है। लाइट की जब सर्टन इंटेंसिटीज़ होती हैं तो उस तरफ इनकी डायरेक्शन जो है वो इनको बताता है इनका स्टिग्मा। इनकी अगर रिप्रोडक्शन को देखें तो इनके अंदर जो है वो बाइनरी फिशन होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूग्लिना के अंदर एब्सेंट है। डायग्राम के अंदर यूग्लिना का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जिसमें इनका लोकोमोटरी फ्लैजुलम वगैरह, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, उसके अलावा पायरेनॉइड का स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह दिखाया गया है। नेक्स्ट जो मेंबर है फाइलम क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरिया की, दैट इज़ वॉलवॉक्स। ये एक वॉलवॉक्स की कॉलोनी है, और उसकी कॉलोनी की वॉल के जो सेल्स हैं उनको दिखाया गया है। वॉलवॉक्स जो है ये कॉलोनियल फ्लैजिलेट है, मतलब कॉलोनीज़ बना के रहता है, और एक कॉलोनी के अंदर 50,000 तक सेल्स होते हैं जो कि इसके मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। फ्लैजुला देखें तो इंडिविजुअल सेल के अंदर 2 फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को, वॉलवॉक्स को जो है वो पानी के अंदर हेल्प करता है टू रोल एंड टर्न्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर, और स्पेशलाइज सेल के ऊपर रिप्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉलवॉक्स के अंदर स्प्रिंग और समर में होती है, जिसमें कुछ सेल्स जो हैं कॉलोनी के वो इंटीरियर ऑफ द पेरेंट कॉलोनी पे आ जाते हैं, वहाँ पे जाके डॉटर कॉलोनीज़ बनाती हैं। पेरेंट कॉलोनीज़ की डेथ हो जाती है, जब पेरेंट कॉलोनीज़ रप्चर करती हैं तो वो डॉटर कॉलोनीज़ को इन वाटर रिलीज़ कर देती हैं। दैन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स है जो कि ऑटम में होती है। कुछ स्पीशीज़ इसमें डायशियस होती हैं। मोनेशियस और डायशियस का क्या कॉन्सेप्ट? मोनेशियस वो स्पीशीज़ होती हैं इन विच बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, और डायशियस में क्या होता है कि बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब ये मोनेशियस भी होते हैं, डायशियस भी होते हैं। कुछ स्पेशलाइज सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू मैक्रोगैमीट और माइक्रोगैमीट। मैक्रोगैमीट्स होते हैं वो लार्ज इन साइज़ होते हैं, और ये नॉन मोटाइल है, मतलब ये मूव नहीं कर सकते। इनके अंदर न्यूट्रिएंट रिजर्व प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रोगैमीट्स होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, ये मूव कर सकते हैं, ये पेरेंट कॉलोनी को लीव करते हैं और ऐसी कॉलोनी की तरफ स्विम करते हैं जिसके अंदर मैक्रोगैमीट प्रेजेंट हो। मैक्रोगैमीट जो है वो उसके पास रिजर्व है, न्यूट्रिएंट रिजर्व हैं। अब जो ये माइक्रोगैमीट का पैकेट है ये ब्रेक होता है, और सिंगैमी होती है मैक्रो और माइक्रोगैमीट के दरमियान। सिंगैमी मीन्स दैट बोथ द मैक्रो एंड माइक्रोगैमीट यूनाइट। अब जब ये दोनों यूनाइट करते हैं तो जाइगोट बनता है एज अ रिजल्ट, और जाइगोट अपने अराउंड एक रेजिस्टेंट वॉल बना लेता है। जब पेरेंट कॉलोनी की डेथ हो जाती है तो जाइगोट जो है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाता है, उसके अंदर मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, और मियोसिस का जो एज अ रिजल्ट, मियोसिस के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें से वन जो है वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करता है और एक फुल कॉलोनी बना देता है। उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, और जो बाकी जो मियोसिस के प्रोडक्ट बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस इन जाइगोट वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब ये जो कॉलोनी है ये रिलीज़ हो जाएगी कैप्सूल से स्प्रिंग के अंदर, और एक पेरेंट कॉलोनी की तरह एक्ट करने लग जाएगी। आज की वीडियो में हमने फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरिया के सब फाइलम मेस्टिगोफोरिया की 2 क्लासेस जो हैं उनको स्टडी किया। फर्स्ट क्लास थी फाइटोमेस्टिगोफोरियन, उसके कुछ मेंबर्स को हमने स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरिया को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।